वेलकम बैक एवरीवन। आज से हम नेचर स्टडी सीरीज़ में शेडिंग करना शुरू करेंगे और जिसमें हम डिफरेंट टाइप के टॉपिक जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, लीफ, फ्लावर्स, ऐसे टॉपिक्स को यहाँ पे हम शेडिंग के साथ में सीखेंगे। और इसमें बहुत सारा टॉपिक आपको नहीं शेयर किया जाएगा, आपके लिए जस्ट एक एग्जांपल कुछ शेडिंग करके दिखाया जाएगा। जैसे फ्रूट्स के 5 टॉपिक ले सकते हैं, फ्लावर्स के 5 टॉपिक ले सकते हैं, यानी कि 5 टाइप्स ऑफ फ्लावर, 5 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, ये सब ऐसे करके 5 हर एक टॉपिक में से हम यहाँ शेडिंग करके आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर आप उसी के बेस पे आगे की प्रैक्टिस कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि नेचर स्टडी बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। सो इसमें हम अगर बहुत सारी चीज़ें ऐड करेंगे तो ये काफ़ी लंबा सेशन बन जाएगा, लंबा क्लास बन जाएगा, कई सारे सेशंस इसके आएंगे। तो बेहतर है कि आपको इस टॉपिक का एक आइडिया दिया जाए और फिर आप उस पर अपनी प्रैक्टिस खुद से इंडिपेंडेंट करते जाएं। सो एक तरह से एक ये आपको बेसिक आइडिया के तौर पे कुछ शेडिंग के साथ यहाँ पे मैं शेयर करता जाऊँगा और आप उसी के बेस पे आगे कंटिन्यू प्रैक्टिस करते जाएंगे। जैसा कि हमने इस सीरीज़ को भी पहले किया है, लेकिन वो नेचर स्टडी ड्राइंग था और अब हम नेचर स्टडी शेडिंग करेंगे। तो ये दोनों में फ़र्क है, क्योंकि हमने जब ड्राइंग किया था तो उसमें थोड़ा सा कंटूरिंग दिखाया था, लेकिन शेडिंग नहीं कहा जाएगा उसको। अब हम जो करने जा रहे हैं इसमें शेडिंग होगा और डिटेल में हम इसको शेडिंग करेंगे। डिटेल मीन्स यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत ही रियलिस्टिक यानी हाइपर रियलिस्टिक जैसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो बिगनर है या कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत अच्छा पहले से कर रहे हैं। सो ये एक मिड रेंज का शेडिंग टेक्निक सिखाया जाएगा जिसको आप यहाँ पर ईजिली हैंडल कर सकें। और इसी तरह से हमें यहाँ पर कुछ अलग अलग टेक्निक्स में भी सीखना होगा। जैसे हमने पहले के क्लास में स्टेपलिंग, हैचिंग, क्रॉस हैचिंग करके मग पे शेडिंग किया था, सेम एक ही मग पे। सो आपके लिए रहेगा ये चीज़ कि आप अगर एक मैंगो बना रहे हैं तो उस मैंगो को अलग अलग डिफरेंट टाइप के शेडिंग टेक्निक के साथ भी बनाने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। सो यहाँ पे मैं जो अभी आपके साथ एक शेडिंग शुरू करने जा रहा हूँ, शेयर करने जा रहा हूँ, वो एक मैंगो की ड्राइंग होगी। और उस पर जो हम अभी शेडिंग टेक्निक ले रहे हैं वो, जैसे कि आपको पता है कि हर एक हमारे सब्जेक्ट में जो शेडिंग किया जाता है वो टोनल शेडिंग टेक्निक होता है, जिसमें हम पेंसिल के लाइन को स्मज नहीं करते, मर्ज नहीं करते, पेंसिल के लाइन को देखते उसमें शो करते हैं, दिखाते हैं। और हमें सिर्फ अपने पेंसिल के ऊपर कंट्रोल करके ही लाइट और डार्क का वैल्यू लेना होता है, उसमें कोई इरेजर यूज करना या कोई भी दूसरे ब्लेंडिंग टूल्स यूज करना नहीं होता है। ये चीज़ें आपको बताया गया था। तो यहाँ पर आप सबसे पहले काम एक मैंगो की ड्राइंग करेंगे। ड्राइंग करना आपको सिखाया जा चुका है, इसलिए ड्राइंग का स्टेप आपके साथ यहाँ पर नहीं शेयर किया जाएगा, किस तरह से ड्रॉ किया जा रहा है। ड्राइंग का आप खुद से इंडिपेंडेंट ड्राइंग करें। और ड्राइंग बहुत बड़ा नहीं करना है, बहुत छोटा भी नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है एक पेज पे आप 2 ड्राइंग अगर कर सके तो 2 ड्राइंग 2 शेडिंग के लिए एक पेज पर, यानी कि अगर आपका A4 साइज का पेपर है तो उस पर 2 ड्राइंग करिए। आप ये स्क्रीन पे बड़ा देख रहे होंगे, काफ़ी बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन ये मेरा पेज A4 साइज का है और ये जो हमारा ड्राइंग हुआ अभी, इसका मैं साइज आपको बता देता हूँ। ये लगभग 4.5 इंच का है। तो आप ऐसा ही करीब करीब 4 इंच तक का लीजिए, बहुत ज़्यादा बड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं चाहिए। तो 3 to 4 इंच का एक साइज में आप अगर ड्रॉ कर लेंगे तो उस पर शेडिंग करना आपके लिए आसान होगा। तो सबसे पहले काम आप ड्राइंग करें। और अभी ये मैंगो जो हम ड्रॉ कर रहे हैं इसके साथ में आप चाहे तो लीफ भी दिखा सकते हैं। हालांकि लीफ का जो हमारा टॉपिक है वो एक अलग से सेपरेट क्लास में तो आने वाला है।
जैसे इससे आपको पता चलेगा कि जो भी फ्रूट्स हम बनाने जा रहे हैं उस फ्रूट्स के जो लीफ है वो कैसा होता है। यहाँ पे लीफ का भी स्टडी हो जाएगा, आपको मालूम रहेगा कि लीफ कौन से फ्लावर के या कौन से फ्रूट के लीफ कैसा होता है। तो यहाँ पर ऐसे ही जनरली कोई भी लीफ नहीं बनाना है। जिस चीज़ की ड्राइंग कर रहे हैं आप उसका एक्चुअल लीफ किस तरह का होता है वही आपको ड्रॉ करना है। तो इसके लिए आपको रियलिस्टिक ऑब्जर्वेशन करना ज़रूरी है। जैसे कि ये नेचर स्टडी टॉपिक है तो आपको ऐसी नेचुरल चीज़ों को स्टडी करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। आपको ध्यान से देखना चाहिए चीज़ों को, जिससे आपको समझ में आए, आपको पता चले कि वास्तविकता में ये सारी चीज़ें कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं। ओके, हमने ड्राइंग कर लिया है, अभी इस पे शेडिंग करना शुरू करेंगे। ये जो मैंने पेंसिल लिया है ये है 8B पेंसिल। मैं किसी एक पेंसिल से ही शेडिंग करने वाला हूँ। यही पेंसिल रहेगा जिससे लाइट इफेक्ट भी लेंगे और डार्क इफेक्ट भी लेंगे। तो शेडिंग का जो तरीका है, मान लीजिए क्योंकि हम शेडिंग करते हैं तो हमें लाइट सोर्स का ध्यान रखना पड़ता है, और जब लाइट सोर्स की बात आएगी तो इसमें और भी कई सारी चीज़ें ऐड हो जाता है। जैसे आपको पहले भी बताया गया था, एक शेडिंग के कितने सारे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें हम देखते हैं लाइट, मीडियम, डार्क, रिफ्लेक्शन, शैडो। ये सारी चीज़ें जो हम अपने एक शेडिंग के अंदर एलिमेंट्स जो देखते हैं वो यहाँ पे अप्लाई होगा। तो आपको शेडिंग यूं ही नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है कि लाइट किधर से आ रहा है तो उसका शेडो किधर पड़ेगा। अगर रिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं तो रिफ्लेक्शन किस तरह से होगा, शेडो दिखा रहे हैं तो शेडो कैसा होगा। इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है अब शेडिंग करते वक्त। और जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है वो कैसा होता है, इसका बनावट कैसा है, इसके ऊपर में किस तरह का टेक्सचर होता है, कहाँ पे ज़्यादा उभरा हुआ होगा, कहाँ पे ज़्यादा डेप्थ होगा, इन सब चीज़ों को भी हमें अब ध्यान रखना है। एक कंप्लीट शेडिंग के लिए ये अकेले कई सारी चीज़ों को अपने साथ लिए हुए होता है। तो चलिए अभी हम शेडिंग करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है एक जो मैंगो का शेप है वो एक बड़ा राउंड नहीं, ओवल शेप में और उभरा हुआ होता है। तो यहाँ पे उभरा हुआ होगा, यहाँ पे होगा, और ये पार्ट में डेप्थ होगा, और इस पे भी थोड़ा सा फ्लैट और डेप्थ जैसा दिखेगा। साइड से डार्क दिखाएंगे, यहाँ पे लाइट दिखाएंगे। और अगर आप लाइट सोर्स की बात करें तो किसी एक तरफ से लाइट अगर आ रहा है, अगर आप लाइट सोर्स इधर से दिखा रहे हैं तो थोड़ा इस तरफ को लाइट रख सकते हैं, इधर को हल्का शेड या डार्क रख सकते हैं। सिंपल लाइट सोर्स का इस्तेमाल कीजिए, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं, और इसमें शेडो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल पहले फोकस करेंगे अपने मेन ऑब्जेक्ट पे। तो जैसे कि आपको पता है कि हमें कंटूर लाइन का हेल्प लेना चाहिए, कंटूर लाइन का डायरेक्शन ध्यान रखना चाहिए। तो जो पेंसिल हम यूज करेंगे अब कंटूरिंग को ध्यान रखते हुए, कंटूरिंग जिससे आपको हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके अपने बनावट को समझने में मदद करता है। तो इस तरह से आप पेंसिल की लाइन को कंटूर के डायरेक्शन में यूज करेंगे। सबसे पहले शुरू में लाइट यूज करेंगे, पेंसिल को हल्का एक टोन हर तरफ अप्लाई करने के बाद उस पर डार्क वैल्यू ऐड करेंगे। लाइट शेड टू डार्क शेड। दूसरी चीज़ ये कि हम इसमें इरेजर यूज नहीं करने वाले हैं। सो आपको बहुत ही केयरफुल ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे लाइट आप इफ़ेक्ट दे रहे हैं उस जगह पर पेंसिल को बिल्कुल हल्का यूज कीजिए, विदाउट एनी प्रेशर। पेंसिल का पॉइंट हमेशा पॉइंटेड रखिए, जिससे आप अपने जो इस पे लाइंस दिखा रहे हैं वो लाइंस बिल्कुल थिन हो और क्लियर हो। और क्योंकि लाइन दिखाने की कोशिश नहीं है यहाँ पे कोशिश है कि हम विदाउट स्मजिंग इसको शेडिंग करें। ब्रश का ये जो पेंसिल का डायरेक्शन है किसी डायरेक्शन में भी यूज हो सकता है, कंटूरिंग को ध्यान रखते हुए। हैचिंग, क्रॉस हैचिंग,
किसी भी डायरेक्शन से पेंसिल को यूज करते हुए हम इस पे किसी भी स्मज टेक्निक को जैसे हम ब्लेंड कर देते हैं वैसा इस पे नहीं ले रहे हैं। सिर्फ एक पेंसिल का इस्तेमाल जिससे आपको ये समझ में आए कि कहाँ पे लाइट और कहाँ पे डार्क वैल्यू होना चाहिए और वो एक अकेला पेंसिल से कैसे लिया जा सकता है। इसलिए किसी भी टूल्स के हेल्प के बिना आपको अपने पेंसिल पे पूरा फोकस करना है। पेंसिल पे जो कंट्रोल है उस चीज़ को समझना है और इस पे शेडिंग को दिखाना है जैसा एक मैंगो होता है उस तरह से। ओके, तो ये हमने फर्स्ट शेड दिया, एक बेस जहाँ पे भी हमें शेडिंग चाहिए था और कहाँ पे लाइट है वो हमने पार्ट बीच में छोड़ दिया है। अब हमें इसके ऊपर डेप्थ पे काम करना है। डेप्थ पे काम करने के लिए इसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो हमने अभी शेडिंग इस पे डाला वो जो टोन है उससे हमें नेक्स्ट लेवल का डार्केस्ट वैल्यू इस पे ऐड करना है। डायरेक्शन सेम चलता रहेगा, बस अब इस पे प्रेशर ज़्यादा होगा पेंसिल का।
सो अभी आपने देखा यहाँ पे किस तरह से एक मैंगो पे शेडिंग दिया गया। अभी ये एक जो हमने सोचा था बिल्कुल बेसिक सा शेडिंग इस पे सीखने के लिए, वो चीज़ यहाँ पे दिखाया गया। और इसमें हमने कोई भी ब्लेंडिंग टूल यूज़ नहीं किया, इसलिए इस पे ज़्यादा टेक्सचर फील हो रहा है, जबकि इतना टेक्सचर एक मैंगो पे नहीं होता है। मैंगो स्मूथ दिखता है, लेकिन ये टेक्निक ऐसा है, इसलिए इस पे जो टेक्सचर दिख रहे हैं, जो लाइंस फील हो रहे हैं, वो इसका अपना नेचर है, वो दिखेगा। जब आप इसको स्मूथ बनाएंगे और इसी शेडिंग को रखेंगे, तो उस पर आपको रियल जो इसका टेक्सचर इफ़ेक्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। सो अभी जो टेक्निक लिया उसके लिए ये ठीक है, उसके हिसाब से ये जो टेक्सचर दिख रहा है वो ठीक है। सो अभी नेक्स्ट हम इसके लीफ को कंप्लीट करेंगे। सो लीफ के लिए जैसे बीच में इसके ये लाइंस जो दिखाए गए हैं, उस चीज़ को आप खाली छोड़ेंगे और उसके अराउंड इस तरह से लाइनों को दिखाते हुए उसके ही डायरेक्शन में इसे फिलअप करेंगे। थोड़े ये जो लीफ है वो हल्के मुड़े होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं। सो इस पे जो टेक्सचर होगा वो कहीं पे लाइट कहीं पे डार्क इफेक्ट लिए हुए होगा। सो एक बेस डाला हमने सिर्फ अभी लीफ के ऊपर, और इसका नेक्स्ट स्टेप थोड़ा सा डार्क वैल्यू के साथ इसमें प्रेशर ज़्यादा देते हुए, और जहाँ पे भी हमने खाली जगह छोड़ा है इसके नशों के लिए, उस जगह पे भी खाली जगह छोड़ते हुए चलना है, जिससे उसके अंदर के जो लाइंस है वो हमें साफ साफ दिखेंगे। जैसे आप यहाँ पे ये लाइन फील कर पा रहे होगे। जब भी आप इस तरह की ड्राइंग करें तो एक एक्स्ट्रा पेपर ज़रूर लीजिए इसके ऊपर रखने के लिए। जैसे कि मैंने इस पे हाथ रखा था, ये गलत है। सो आपको एक एक्स्ट्रा पेज रखना चाहिए। जब कभी ऐसी स्थिति में इस पे हाथ रखने की ज़रूरत हो तो आप पेज को इस पे रख के हाथ रखे करें, जिससे आपके हाथ से यहाँ शेडिंग किया हुआ पार्ट को कोई डिस्टर्बेंस ना हो।
सो अभी आपके सामने एक ये मैंगो की ड्राइंग कंप्लीट हुआ। आप भी इस तरह से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट ड्राइंग करेंगे और नेक्स्ट ड्राइंग हम लेते हैं एक एप्पल। सो आइए अभी शुरू करते हैं एक एप्पल की ड्राइंग, जिसमें यहाँ पे एक ड्राइंग सबसे पहला काम, आप एप्पल की ड्राइंग पहले कर चुके हैं, सो आपको एप्पल की ड्राइंग करने आता है, सो आप उसकी ड्राइंग कर लीजिए। एप्पल में भी कई सारे वैरायटी हैं, तो उसके बनावट के थोड़े से अंतर देखे जा सकते हैं। ओके, सो अभी हमारा एप्पल की ड्राइंग रेडी है। अब इस पे हम शेडिंग करना शुरू कर सकते हैं। सो जैसे कि आपको पता है, एप्पल के अंदर यहाँ पे डेप्थ होता है और बाकी बनावट लगभग इसके जैसा है, और इसका जो शेप है वो चेंज है। तो इसमें भी शेडिंग जैसे हमने यहाँ पे किया था उसी टेक्निक से चलेंगे। कंटूर लाइन का ध्यान रखते हुए, और इस पर सेम हैचिंग, क्रॉस हैचिंग और टोनल इफेक्ट, जिसमें विदाउट किसी ब्लेंडिंग टूल के शेडिंग किया जाएगा। ऊपर का हिस्सा ज़्यादा लाइट रखेंगे, नीचे की तरफ थोड़ा शेड रखेंगे। और इस पे जो टेक्सचर होता है वो काफ़ी लाइनें हमें फील होती हैं, लाइंस दिखते हैं इस पे, तो आप लाइनों को आप दिखा सकते हैं, परमानेंट रख सकते हैं लाइनों को। फर्स्ट लेयर शेडिंग है, इसलिए लाइट इफेक्ट में रखना है, और सेकेंड लेयर में इस पे एक्स्ट्रा डार्क वैल्यू शुरू करना है।
सो अभी हमने बेस लेयर डाला, यहाँ पे ज़रा सा डार्क हो गया। अभी बाकी जगहों पे जो है वो फर्स्ट लेयर बेस रेडी हुआ। अभी इसी पे अभी हमें नेक्स्ट लेवल डार्कर टोन को अप्लाई करते जाना है। डायरेक्शन आपने देख लिया इस किस तरह से इस पे चल रहा है, पेंसिल का डायरेक्शन, इसके लाइनों का डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन पे आपको रिपीट करते जाना है। तो ये अभी आपके सामने एक एप्पल की ड्राइंग रेडी हुआ। इसी तरह से आपको आगे कंटिन्यू बहुत सारे ऐसे ही फ्रूट्स के शेडिंग करनी है। आगे फ्रूट्स के बाद वेजिटेबल, लीफ,
फ्लावर्स, ये सारी चीज़ें करेंगे। फिर एनिमल्स पे जाएंगे। तो ये बहुत भी बड़ा टॉपिक है, इसलिए आपको पेशेंस रखना है और इसे प्रैक्टिस करना है। इन्हीं सारे हल्के हल्के चीज़ों पे प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे आप हैवी सब्जेक्ट को लेते हैं, तो आपको उन सब चीज़ों को कंट्रोल करने में, उन पे शेडिंग करने में कॉन्फिडेंस रहेगा। तो इस क्लास को यहाँ पे ही आज फिनिश किया जाएगा और इसे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।